हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश पैडागॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट स्टेज ऑफ स्कूलिंग डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज? ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें फाउंडेशनल स्टेज, बी है मिडिल स्टेज, सी है फाउंडेशनल एंड मिडिल सेकेंडरी स्टेज, एंड डी है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो एट व्हाट स्टेज ऑफ स्कूलिंग डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज इज ए मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज? ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूर ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन स्कूल? ए है ऑल लर्नर लर्न मदर टंग, होम लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। ओके, सेकंड है फ्रेंड इसमें कि ऑल चिल्ड्रेंस लर्न थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग दियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग। थर्ड है स्कूल सिस्टम एंड स्टेट शुड मेक प्रोविजन फॉर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन स्कूल। एंड फोर्थ है ऑल चिल्ड्रेंस इन स्कूल बिगेन दियर स्कूलिंग इन दियर मदर टंग एंड मूव on to add many more language. Okay, which of the following is not true of multilingual education in school? Is all children learn through the medium of English during their secondary stage of schooling? Right answer is B. आगे देखते हैं friends, a learner from Kerala moved to Lucknow as her mother tongue is Malayalam and she learns French as a third language. She learns Hindi very well from neighborhood and community. What is the difference between her learning French and Hindi? A है French learning is language learning and Hindi learning is language acquisition. B है Hindi learning is language learning and French learning is language acquisition. C है both are language learning and D है both are language acquisition. So a learner from Kerala moved to Lucknow as her mother tongue is Malayalam and she learns French as a third language. She learns Hindi very well from neighborhood and community. What is the difference between her learning French and Hindi? Is the French learning is language learning and the Hindi learning is language acquisition. Right answer is A. Next question, a teacher of class 7 in her grammar class takes the grammatical items voice and tense. She provide them text from their textbook reading in which the grammar item appear and gave lots of practice to notice the item its natural discourse and practice to internalize the items. At the end she drew their attention to the rules of voice and tense. What approach to grammar teaching does she adopts her class? ओके, तो ए है डिक्लेरेटिव ग्रामर, बी है रूल बेस्ड ग्रामर, सी है कम्युनिकेटिव ग्रामर एंड डी है प्रोसीजुअल ग्रामर। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, प्रोसीजुअल ग्रामर। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग? तो ए है a tourist for a hill station in India, translated poems from another Indian language, and C a poem written by the teacher for her classroom, and D an extract from an epic writing in 19th century. So which of the following is not an authentic task for language learning? Is a poem written by the teacher for her classroom. Okay, right answer is C. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज भाषा संगम? भाषा संगम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन स्कूल। सेकंड है फ्रेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन स्कूल। सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर इन स्कूल, एंड डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन स्कूल। तो व्हाट इज भाषा संगम? भाषा संगम जो है फ्रेंड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन स्कूल। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ लैंग्वेज क्लासरूम? तो ए है अ नॉइजी क्लास मीन्स अ क्लास हैज इन्वॉल्व लर्नर इन लर्निंग, एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें a disciplined class in one where learners sit quietly and teachers teach well, and C है think pair share are the way to engage the whole class in an activity, and D है a teacher makes learn to role play the story. The right answer is B, a disciplined class in
A disciplined class is one where learners sit quietly and teacher teaches well. Okay, right answer is B. Next question देखते हैं friend. A teacher of class 8 divided her class into group of 4 and assigned reading tasks which involve reading, consulting a dictionary, summarizing, note making and so on. What are these skills known as? A है study skills, B है study habit, C है group study work and D है reading to writing. तो right answer is A हो जाएगा friend, study skills. Okay, आगे देखते हैं friends. What typology of question the following question come under? Why do you think the narrator walk out of her home? A है informative question, B है inferential question, C है extrapolative question, D है emotive question. तो right answer is B हो जाएगा friend, inferential question. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड. चिल्ड्रेंस फ्रॉम ट्राइबल एंड मिरर लैंग्वेज बैकग्राउंड इंटर स्कूल विथ देयर मदर टंग. दे आर मेड टू स्टडी इन अ language medium which not their mother tongue or familiar language. This lead to A subtractive bilingualism, B है additive bilingualism, C है mother tongue based multilingualism and D है language loss. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, subtractive bilingualism. ओके, राइट आंसर इज ए. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. स्वाति इज अ टीचर ऑफ क्लास 8 एंड सी कलेक्ट द errors of learners and discuss once in a week without mentioning who commits such errors. What does she attempt to do? A है C does an error analysis of learner, B है C provide feedback to her learner, C है C is teaching grammar through the error of learner and D है C correct the mistake of learner. तो right answer is B, C provide feedback to her learner. Okay, right answer is B हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following would you suggest as ideal for teaching of vocabulary? तो राइट आंसर जो होगा उसमें वो सी हो जाएगा, क्रिएटिंग वर्ड वेव एंड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स थीमेटिकली. ओके, सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लर्नर ऑफ क्लास 6 इज अनेबल टू रीड अ लॉन्गर टेक्स्ट. सी रीड साउंड ऑफ लेटर्स एंड एड टू मेक अ वर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट हर टू इम्प्रूव हर रीडिंग? ए है टू रीड द स्पेलिंग फर्स्ट एंड देन द साउंड. ओके, बी है फ्रेंड इसमें टू रीड द होल वर्ड एज ए वर्ड नॉट एज इंडिविजुअल लेटर, ये करेक्ट है. एंड सी है टू हैव मोर प्रैक्टिस इन द सेम मैनर, ये गलत है. डी है टू लिसन टू समवन रीडिंग आउट एंड देन रीड ऑन हर ओन. तो बी एंड डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा. तो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटिन्यूअस इन कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट इम्प्लाइज. ए है assessment of all activity of learner in and outside the classroom, B है period assessment of learner performance and C है friend formative and summative assessment and D है assessment of teaching and teachers and learning by learner. तो right answer जो होगा friend की continuous in continuous comprehensive assessment implies is period assessment of learners performance. Okay, right answer is B हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. अ टीचर ऑफ क्लास 6 गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू हर स्टूडेंट्स. विच ऑफ दीज टास्क इज ऑथेंटिक्स? तो ए है फ्रेंड recite a poem or rainy day from the textbook. B है write a letter to the municipal commissioner complaining about water logging during the monsoon season. तो B is an authentic task. ओके, बी क्या है, वो ऑथेंटिक टास्क है. ओके, तो इसने पूछा ना विच ऑफ दीज टास्क इज ऑथेंटिक, तो बी इज एन ऑथेंटिक टास्क. राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड्स. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग promote? Okay, what does free writing approach to writing promote? A understanding of the content and fluency, B है syntax and language use, C understanding of form and accuracy and D है grammatical accuracy. Right answer is A, understanding of the content and fluency. Okay, next question. Pedagogical grammar means that A है begin from form and move on to use, B है teaching through immersion and C है all grammar teaching should be rule focused and D है teaching grammar is context. तो pedagogical grammar means that is teaching grammar in context. Right answer is D. आगे देखते हैं फ्रेंड. Which of the following is not advocate as an element for assessment in a poem? A है grammar, B है vocabulary, C है poetic device, D है theme of the poem. तो which one of the following is an advocates as an elements for assessment in a poem is a vocabulary. Okay, right answer is B हो जाएगा. Next question देखते हैं friends. A teacher asks her learner to watch a movie 2 days ago and now she asks them to have a discussion on what would they do.
if they were the hero heroine of the movie, what is this assessment task known as a speaking task, thinking task, extrapolative task and critical pedagogy? तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मैन, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन? ओके, सॉरी मीन. तो ए है फ्रेंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, बी है एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, सी है एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट केस विथ एक्सप्रेशन, and D ability to read a text without any mistake at all. So what does fluency in reading mean? Is a ability to read a text at case with expression. Okay, right answer is C. Next question देखेंगे फ्रेंड. which of the following statement are true of language in India? तो ए है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो ये गलत है. हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी गलत. हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ओके, तो सी एंड डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो राइट आंसर इज डी. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर टू. ए है नोइंग द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट इन लर्निंग, बी है नोइंग टू यूज अ डिक्शनरी, सी है फ्रेंड नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम्स एंड डी है नोइंग हाउ टू डू अ ग्रामेटिकल आइटम. डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर टू अ नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम. राइट आंसर इज सी. आगे देखेंगे फ्रेंड. हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच मैथड? तो ए है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, सी है कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड डी ऑडियो लिंगुअलिज्म. राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, ऑडियो लिंगुअलिज्म. ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड. अ टीचर ऑफ क्लास 7 asks a learner to brings at least 2 or 3 objects from home and she asks them to exchange the object among themselves. She now asks them to describe the object in their hand in at least 10 sentences that are the object known as in language teaching learning materials. तो ए है टीचर्स मटेरियल, बी है इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, सी है रियलिया एंड डी है होम ऑब्जेक्ट. तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा रियलिया. ओके, आगे देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग? तो ए है रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स, बी है रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक्स, सी है डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन कंपाउंड्स एंड डी है discriminating between phoneme. So which one of the following component is a process in top down approach to teaching learning of listening? Is a recognizing the topic. Okay, right answer is B. Next question. At teacher arrange her learner into pairs and give them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair read out the text to the other and the partner task and dictation. Okay, then the process is reversed. व्हाट इज दिस नोन एज? तो ए है फ्रेंड इसमें रनिंग डिक्टेशन, बी है कंपोजिंग डिक्टेशन, सी है जिगजा डिक्टेशन एंड डी है पार्शियल डिक्टेशन. तो राइट आंसर डी हो जाएगा पार्शियल डिक्टेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड. ए है फ्रेंड इसमें सोशल आर कल्चर रूल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, बी है स्क्रिप्ट वर्ड एंड सेंटेंस, सी है प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड डी है हिलैरिटी ऑफ मैसेज. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी. ओके, राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं फ्रेंड. जैतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मशीनरी मैनुअल. व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल्स नोन एज ए बॉटम ऑफ रीडिंग, बी है क्रिटिकल रीडिंग, सी है स्किमिंग एंड डी है स्कैनिंग. तो जैतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन मशीनरी मैनुअल. व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल्स नोन एज इज स्कैनिंग. ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. हियर आर सम सेट ऑफ वर्ड इन सम पैटर्न. फाइंड व्हाट आर दीज नोन एज इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ द pronunciation and beats bet, did dates, hid had, lid lids, miss miss, pin pen, lock lux. तो ए है vowels, बी stress and intonation and सी है constructive pairs and डी है friend and D है comparable pairs. Okay, तो here are some sets of word in some pattern. Find what are these known as in teaching learning of pronunciations. Beat bet, did did, hid hid, lid lid, miss miss, pin pin, lock lux is constructive pairs. Okay, right answer is C. Next and last question देखेंगे. Words which one recognize when one hears or sees them are. A explicit
vocabulary, B है implicit vocabulary, and C है productive vocabulary, and D है friends respective vocabulary. तो words which one recognize when one hears or sees them are is respective vocabulary. Okay, correct answer is D हो जाएगा friends. Thank you friends.